कैसे हो भाई साहब, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग विथ कॉल बैक। ठीक है, तो ये नोट जीएस का भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए चलते हैं फटाफट इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हम लोग जानते हैं कि ये क्या चीज़ होता है। और इस वीडियो में भाई हम लोग कवर करेंगे एसिंक्रोनस सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग विथ कॉल बैक क्या होता है, कैसे वर्क होता है, विथ एग्जाम्पल, कोड, हर चीज़ हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट वीडियो हो सकता है, और जिनको थोड़ा बहुत पता भी है उनके लिए भी ये बेस्ट वीडियो होने वाला है। तो चलिए फटाफट स्क्रीन में चलते हैं और देखते हैं एक्शन में। और जो भी भाई डॉक्यूमेंट वगैरह मैं यूज़ करूँगा वो सब आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा ब्लॉग फॉलो कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ पे मैं डेली सिस्टम डिज़ाइन रिलेटेड, नोड जेएस रिलेटेड, मोंगोडीबी रिलेटेड, हर टॉपिक रिलेटेड जो भी मार्केट में नया आता है या जो भी चीज़ें इस टाइम चल रही हैं वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर आपको वहाँ पे ब्लॉग पोस्ट करता हूँ उसके बेसिस पे। तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए फटाफट चलते हैं स्क्रीन पे और बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो ठीक है, व्हाट इज़ एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा भाई कि ब्राउज़र जो है बाय डिफ़ॉल्ट एसिंक्रोनस बिहेवियर में वर्क करता है। मींस जावा स्क्रिप्ट जो है लाइन बाय एग्जीक्यूशन होता है। लाइन वन कमांड एग्जीक्यूट होता है, फिर वन कमांड एग्जीक्यूट होता है, फिर वन कमांड एग्जीक्यूट होता है। बट इसमें एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे होगी, क्योंकि हम लोग जो बैकएंड में जावा स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं वो जावा स्क्रिप्ट जो है नोड.js में होती है ना, क्योंकि वहाँ पे जो सिंगल थ्रेड होता है, तो वहाँ पे अगर आप एसिंक्रोनस वे से करेंगे तो किस तरह से ये वर्क करेगा। ब्राउज़र में तो चलिए हर क्लाइंट का अपना अपना ब्राउज़र होता है, तो वहाँ पे सपोर्ट करता है ये। चलो पहले हम लोग समझते हैं एक कुकिंग वे से कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस क्या होता है। ठीक है, तो कुकिंग किस लिए, क्योंकि कुकिंग मेरा फेवरेट है और मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है इसलिए। तो कुकिंग देखिए, मान लीजिए आप बना रहे हैं राइस एंड चिकन। ठीक है, अब एसिंक्रोनस कुकिंग देखते हैं कैसे होगा। एसिंक्रोनस कुकिंग में क्या होगा, मान लीजिए कि आप एसिंक्रोनस कुकिंग करने के लिए गए किचन में। अब वहाँ पे क्या किए, पहले आपने सब्जी काट लिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने राइस बनाया। ठीक है, फिर आपने चिकन बनाया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, पहले ये हुआ यहाँ तक, फिर यहाँ पे आपने राइस बनाया, फिर आपने चिकन बनाया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। पहले आपने यहाँ बनाया, ये सिंक्रोनस वे से एक टाइम पे आपने एक काम किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया है, तो इसमें क्या हुआ, आपको इतना सारा टाइम एक साथ लगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं एसिंक्रोनस वे से कैसे कुकिंग करते हैं। ठीक है, देखिए गैस तो हम लोग के पास ऑलरेडी होता है कि भाई दो तीन गैस होता है, ठीक है, आदमी के पास, तो कोई टेंशन नहीं होती है, दो गैस तो आदमी के पास रहता ही है। तो हमने क्या किया भाई, सबसे पहले क्या किया, राइस को चढ़ा दिया गैस पे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज किया, एसिंक्रोनस कुकिंग है। राइस को चढ़ा दिया कुकिंग पे, और हमने साथ में सब्जी काटना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद चिकन भी हमने साथ में चढ़ा दिया अपना सब्जी काटने के बाद। तो क्या हुआ, आपका राइस का वर्क स्टार्ट हुआ, साथ में आपने सब्जी भी स्टार्ट कर दिया करते हुए, और फिर आपने चिकन भी कंप्लीट कर दिया, मतलब बनाने लग गए। अभी क्या हुआ, ये एक तरीके से पैरेलल दिख रहा है ना, पैरेलल एग्जीक्यूशन हुआ यहाँ पे, मतलब आपने मल्टीटास्किंग किया। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास थ्रेड है वो तो एक ही है, तो एक ही थ्रेड पे ये कैसे वर्क करेगा पैरेलल पे, ये दिखता पैरेलल है पर पैरेलल है नहीं। तो ये है कंकरेंसी, मतलब कि मल्टीटास्किंग एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक टाइम पे आप इसको भी कर रहे हैं, फिर ब्रेक देके आप यहाँ पे राइस भी काट रहे हैं, राइस भी चढ़ा दिए हैं, सब्जी भी काट रहे हैं, और आप चिकन भी बना रहे हैं। ठीक है, तो यही है आपका एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग नोड.js के अंदर।
और फिर आपको एक ही टाइम पे पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब आपका जो बनने का टाइम है इसमें कम रहेगा या उस वाले एग्जाम्पल में जो मैंने पहले बताया था। सिंपल सा बात है कि अगर हम मल्टीटास्किंग एक साथ सारा काम कर रहे हैं तो ये चीज़ हमारा सबसे ज़्यादा फास्ट कंप्लीट होगा। तो ये है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो जिस तरीके से आप मल्टीटास्किंग करते हैं उसी को एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो ये आप देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई जावास्क्रिप्ट जो है बाय नेचर एसिंक्रोनस वे से वर्क करता है। मतलब कि एक कमांड एग्जीक्यूट होता है, फिर दूसरा कमांड, फिर तीसरा कमांड, फिर चौथा कमांड। मतलब लाइन वाइज होगा, पहले ए इनिशियलाइज होगा, बी होगा, प्लस होगा, कंसोल होगा, ठीक है। तो ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। बट मान लीजिए कि हमको कुछ डिफरेंट करना है, तो ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जावास्क्रिप्ट बाय नेचर भाई सिंक्रोनस है, ठीक है, जिसमें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। अब मान लीजिए कि हमको जावास्क्रिप्ट के अंदर ही ये चीज़ें करनी है। मान लीजिए वेट फॉर ए बटन क्लिक, फेच डेटा फ्रॉम सर्वर, डिले एन एक्शन फॉर ए फ्यू सेकेंड। अब ये कैसे होगा, समझ रहे हो? आप कैसे वेट करोगे कि भाई कोई बटन क्लिक करे, आप बार बार चेक करोगे। तो यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं कि सर्वर से डेटा कैसे फेच करें, या आपको चाहते हैं कि कोई एग्जीक्यूशन आप कर एक्शन करना चाहते हैं कुछ टाइम के बाद, तो ये कैसे होगा, ये सब आता है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर। तो यहाँ पे भाई पिक्चर में आता है कॉल बैक, ठीक है। तो कॉल बैक के थ्रू ही ये चीज़ें पॉसिबल हुई हैं जो कि नोड जेएस में होती हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कॉल बैक क्या होता है। तो ठीक है, व्हाट इज कॉल बैक? हे वंस यू आर डन विद दिस लेट मी नो। बिल्कुल एग्जैक्ट इसका यही मतलब है। कॉल बैक बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि आप मान लो कोई कुछ काम कर रहा है, आप ठीक है, कोई काम कर रहा है कि भाई आप चिकन बना रहे हो और चिकन बन जाए तो हमको बता देना, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही कॉल बैक वर्क करता है, ठीक है। मीन्स ये है कि अगर प्रोग्रामिंग में आप देखेंगे तो कोई फंक्शन आप कॉल करते हैं, फिर आप उस फंक्शन में एक कॉल बैक पास करते हैं, ठीक है, कि जब ये फंक्शन आप कंप्लीट हो जाए तो ये कॉल बैक कॉल कर देना, ठीक है। बिल्कुल ये इसी तरह से काम करता है। चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि अगर एक यूज़र कोई भी क्लिक करेगा तो क्लिक करने पे किस तरीके से एक कॉल बैक वहाँ पे परफॉर्म करता है। एग्जांपल से आपको एक अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे देखिए यूज़र क्लिक कैसे होता है कि मान लीजिए आपने एक बटन है, उस बटन पे आपने एक इवेंट लिसनर लगा रखा है, ठीक है, क्लिक इवेंट लगा रखा है, और यहाँ पे हमने एक कॉल बैक पास किया हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये जो फंक्शन पास किया हुआ है, ये जो फंक्शन है यही है कॉल बैक, ठीक है। क्या कर रहे हैं कि भाई जब यूज़र उस पर क्लिक करे बटन पे तब ये वाला मेरा कॉल बैक आप कॉल कर दीजिएगा ताकि मैं अपना काम कर सकूँ, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ये वर्क करता है, और यही है इसका कॉल बैक, और यही इसको एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर इसको एसिंक्रोनस बनाता है, ठीक है। कॉल बैक ही इसका मेन बेस है, ठीक है, ये समझ सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं, तो उसको आप थोड़ा उससे और ज़्यादा समझ आएगा। तो जो डिले मैसेज बाई 2 सेकेंड, ठीक है, इसमें देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सेट टाइम आउट यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक टाइमर फंक्शन का फंक्शन है जिसकी मदद से आप टाइम पे कुछ भी एक्शन कर सकते हैं। मतलब आप वेट कर सकते हैं या किसी इंटरवल में आप कोई भी फंक्शन कंटिन्यू कॉल कर सकते हैं। फंक्शन मतलब यहाँ पे कॉल बैक से बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो टाइमर एक सेट किया हुआ है 2 सेकेंड का, 2000 मिली सेकेंड डाला हुआ है ताकि भाई ये 2 सेकेंड हो जाए तो भैया हमारा कॉल बैक कॉल कर देना, ठीक है। तो ये है इसका डिले का फंक्शन। तो इस तरीके से ये चीज़ें वर्क होती हैं। तो कॉल बैक जैसा कि आप देखें कि भाई कॉल बैक आपको ये फटाफट से क्या करेगा, मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करेगा। जब तक आपका कॉल बैक वेट करेगा किसी चीज़ को कंप्लीट होने के लिए, तो बिल्कुल आपका दूसरा प्रोग्राम जो है कंटिन्यूअसली रन होता रहेगा मेन थ्रेड पे, ठीक है। और ये एक क्यू सिस्टम में जाके स्टोर हो जाएगा। तो लेकिन अब देखिए, अब इसको बनाता तो काफ़ी कूल है,
साथ में ये एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है जिसको कहते हैं कॉल बैक हेल। कॉल बैक हेल मतलब है कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल से आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए एक हमने इवेंट लोड पे एक कॉल बैक पास किया, ये कॉल बैक ही है ना। फिर यहाँ पे एक बटन क्लिक किया, फिर यहाँ हमने एक टाइमर लगाया साथ में, और फिर साथ में एक फॉर लूप भी लगा रखा है। इसमें देखो 4 कॉल बैक पास हुए हैं एक दूसरे को, ठीक है, और चारों जो है एक के अंदर है। इस तरीके से बहुत सारे प्लेसेस में एक कॉल बैक हेल क्रिएट हो सकता है। इसी को कॉल बैक हेल कहते हैं, मतलब इनर फंक्शंस, इनर 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 बहुत सारे कॉल बैक अगर आप कॉल करेंगे तो उसी को कॉल बैक हेल कहते हैं। अब ये कोड आप देखिए काफ़ी मेंटेनेबल नहीं है, और हार्ड टू रीड है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर इसको डीबगिंग करना हुआ तो भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो अब ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जब आप असली प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपको समझ आएगा। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होगा? अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पिक्चर में आता है, प्रॉमिस एंड एसिंक अवेट, ठीक है। तो वो जो यूज़ में आएगा वो इसी को सॉल्व करने के लिए आता है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि प्रॉमिस एंड एसिंक अवेट किस तरीके से कॉल बैक हेल को सॉल्व करता है। तो एसिंक अवेट जो है और प्रॉमिस जो है, ये कॉल बैक हेल का जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए आता है पिक्चर में, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करने के लिए, ठीक है। अब पहले हम लोग देखते हैं कि प्रॉमिस किस तरह से वर्क करता है। प्रॉमिस का जो एग्जांपल है यहाँ पे देखिए, जैसे हमने फेच यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है तो ऑलरेडी मेरे पास भाई वीडियो मैंने बना रखा है इन पे डिटेल में। आप मेरी नोट जेएस वाली जो प्ले सीरीज़ है आप वो फॉलो करेंगे तो आपको इसका बिल्कुल डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। बट अभी मैं यहाँ से ओवरव्यू दे रहा हूँ एक तरीके से। प्रॉमिस देखिए क्या फेच जो है, प्रॉमिस मतलब होता है कि प्रॉमिस जो है एक कंटेनर की तरह होता है, ठीक है। कंटेनर मतलब होता है कि आप कोई फंक्शन होता है वो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। वो प्रॉमिस के अंदर क्या होगा, या तो वो रिजॉल्व होगा या तो वो रिजेक्ट होगा, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या है कि आप जो प्रॉमिस रिटर्न करता है उस प्रॉमिस पे आप देन लगा के कैच, देन और कैच लगा के, जिस तरह से यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप डेटा रिसीव कर सकते हैं। अगर ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ठीक है, अगर ये सक्सेस होगा तो आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। फिर आप दूसरा देन लगा के कंसोल किए हुए हैं, अगर आपको रिजेक्ट होगा तो आपको एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये कितना क्लीन कोड है, कितना ज़्यादा मेंटेनेबल कोड है ये, ठीक है। प्रॉमिस के और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बट ये इस तरह से काम करता है। एसिंक का वेट देखिए, एसिंक का वेट का सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है कि एसिंक अवेट जो है, कोई भी फंक्शन पे अगर आपने अवेट लगा दिया, ठीक है, वो फंक्शन ऑटोमेटिकली एसिंक्रोनस फंक्शन हो जाता है। मतलब कि वो इस सिंक्रोनस की तरह वर्क नहीं करेगा, वो ब्लॉक नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक रन होगा किसी को ब्लॉक किए बिना, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब इसमें देखिए हमारे फंक्शन है फेच डेटा, यहाँ पे फेच कर रहे हैं और अवेट लगा के वेट कर रहे हैं, ठीक है। अवेट मतलब है ये दिखता बिल्कुल सिंक्रोनस की तरह है, बट ये वर्क एसिंक्रोनस की तरह करता है। ये डेटा रीड करेगा बिना किसी चीज़ को ब्लॉक किए, फिर आप अवेट करके डेटा को कन्वर्ट किए, डेटा ये रिस्पॉन्स को कन्वर्ट किया, फिर डेटा प्रिंट किया, और यहाँ पे ट्राई कैच लगा के एरर हैंडल किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से एसिंक अवेट काम करता है। सेम प्रॉमिस एंड अवेट का आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं इन डिटेल। तो कॉल बैक में भाई एरर हैंडलिंग किस तरह से की जाती है ये भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है फाइल रीड करने का फंक्शन, ठीक है। एफ मॉड्यूल यूज़ करके फाइल रीड कर रहे हैं, जो कि भाई फर्स्ट पैरामीटर एरर रिटर्न करेगा, दूसरा डेटा रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे एरर का एक ब्लॉक बनाया है और एरर यहाँ हैंडल किया है और यहाँ पे डेटा को पास किया है। इस तरीके से नोड जीएस का ये फॉर्मेट होता है। कोई भी कॉल बैक जो है फर्स्ट पैरामीटर एरर रिटर्न करता है, अगर एरर नहीं आता है तो आपको डेटा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एरर हैंडलिंग की जाती है। तो की टेकअवे क्या है इस वीडियो से, ये चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का जो फाउंडेशन होता है वो कॉल बैक ही होता है, ठीक है। बट कॉल बैक जो है एक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है जिसको भाई हम लोग
प्रॉमिस और एसिंक अवेट यूज़ करके सॉल्व करते हैं। उससे हम लोग का भाई कोड बहुत ईजी हो जाता है और इजी टू रीड रहता है, डिबगिंग इजी हो जाती है। दूसरा जो है, एरर हमेशा आपको भाई हैंडल करना है सही तरीके से। अगर एरर आप हैंडल नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। तो ये हमारा था भाई की टेकअवे इस वीडियो से। आई होप कि आपको अच्छा लगा। अगर आपने यहाँ तक देखा तो भाई आप तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब सब कर ही देना, क्योंकि भाई इस तरीके की बहुत सारी वीडियो इन डिटेल में आपके लिए लाते रहूँगा और बहुत सारे टॉपिक भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और ब्लॉग को भाई फॉलो कर सकते हैं, डेली वहाँ पे मैं ब्लॉग राइट करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।